हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अपना चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सरफेस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है किसी भी चीज को हम जहां जहां छू सकते हैं, वही उसका क्या होगा बताओ? सरफेस एरिया होगा। किसी भी चीज को हम जितना उसको छू सकते हैं, जहां जहां हम उसको छू सकते हैं, वो उसका हो जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, मोटा मोटा ये बात ध्यान रखना है। किसी भी चीज को जहां जहां अपन छू सकते हैं, वो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। देखो, मैं एक लेता हूं इस तरीके से। मान लीजिए ये बॉक्स है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसको कहां कहां छू सकता हूं? देखो, इसको ऊपर छू सकता हूं, इसको नीचे छू सकते हैं, इसको अगल बगल में छू सकते हैं। ठीक है, और इसको आगे पीछे छू सकते हैं, इस तरीके से। तो ये इसका क्या हो जाएगा बताओ? जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, ये इसको क्यूबोर्ड बोल सकते हैं अपन। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां हम इसको छू सकते हैं, वो उसका सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम्स की। किसकी? वॉल्यूम्स की। इस यूनिवर्स में, इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी चीज जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, कोई भी चीज जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वही उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम होगा। देखो, जैसे मान लीजिए हम एक ये लेते हैं, ये बोतल है। ध्यान देना है, ये बोतल है। देखो ये कितना, ये 1 लीटर की है, 1 लीटर की है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ? इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर। ठीक है, इसी तरीके से ये रूम है जैसे। अब इसमें देखो, मान लीजिए 1 लाख बोतल आ सकती है। ठीक है, इस रूम में मान लीजिए कितनी बोतल आ सकती है? 1 लाख। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी। भाई ऐसा तो है नहीं मैं इसमें 50 लाख बोतल भर दूंगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ऐसे ही जैसे ये बोतल है, ये 1 लीटर की है, ऐसा तो है नहीं इसमें मैं 5 लीटर भर दूंगा। ठीक है, तो ये 1 लीटर इसका हो जाएगा वॉल्यूम। तो इतना ध्यान रखना है। कहने का मतलब, स्पेस में कोई भी चीज जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वही उसकी क्या होगी? वॉल्यूम होगी। ठीक है, सरफेस एरिया, किसी भी चीज को जहां जहां हम छू सकते हैं, वो उसका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा। तो देखो, अब हम बात करते हैं किसकी? क्यूबॉइड की। ध्यान देना है, अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे हम। ये सी है भाई। ठीक है, किसके बारे में? क्यूबॉइड के बारे में। तो देखो, पहले हम क्यूबॉइड बना लेते हैं। पहले हम क्यूबॉइड इस तरीके से क्या करते हैं? एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से बनाना है, सही सा, जो लगे कि हाँ भाई ये क्यूबॉइड है। अब इसको यूं मिला देंगे इस तरीके से। देखो, कुछ इस तरीके से बना है मेरा क्यूबॉइड भाई। ठीक है, अब देखो, ये इसका लेंथ है। मान लीजिए ये इसका क्या है? लेंथ है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? ब्रीथ हो जाएगा क्यूबॉइड का। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। ठीक है, देखना भाई क्यूबॉइड लग रहा है? क्यूबॉइड सा। ठीक है, तो देखो क्यूबॉइड का एल ये हो गया बी, और ये हो गया एच, ये हो गया एच। ठीक है, तो हमसे देखो, हमें ये पूरा चैप्टर है, जो एक चीज और ध्यान रखना, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूले बेस्ड है। ठीक है, हमें फॉर्मूले ढंग से याद होने चाहिए, जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखो, हमें जैसे क्यूबॉइड का ये मैंने डायग्राम बना दिया, ये इसका लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, अब देखो, हमें 3 चीजों का पता होना चाहिए। क्यूबॉइड की 3 चीजों का पता होना चाहिए। एक तो होना चाहिए एल एस एल, एल एस ए। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा पता होना चाहिए टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, अब ध्यान दो। देखो, हम क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, हमें पता है क्यूबॉइड ये लेंथ होगा, ये ब्रीथ होगा, और ये हाइट होगा। तो क्यूबॉइड की हमें 3 चीजों का पता होना चाहिए: लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम के बारे में। अब देखो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया में हम ऊपर के और नीचे के हिस्से को छोड़ देंगे। देखो, जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है? क्यूबॉइड है। ध्यान देना है, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को छोड़ देंगे। कौन सा लेना है मुझे? अगल बगल का है, ये अगल बगल का। ठीक है, अगल बगल का लेना है, और आगे पीछे का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा अपना। तो देखो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो, आगे पीछे का, मैंने बोला आगे पीछे का। तो देखो, एक तो ये होगा, ये हिस्सा आगे पीछे का, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, देखो ये आगे और पीछे का सेम है, बिल्कुल आगे पीछे का सेम है। और ये अगल बगल का, ये वाला और ये वाला। ठीक है,
ये लेना है। तो ध्यान दो आगे और पीछे का। पहले देखो ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। भाई इसकी ये लेंथ एल है, ये ब्रीथ क्या है, एच है। तो बताओ क्या होगा, एल इंटू एच। अगले हिस्से का भाई देखो ध्यान दो, मैं इसको ले रहा हूं, मान लीजिए मेरा ये है, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं। मैं इस वाले हिस्से को, ये इसका लेंथ हो गया और ये इसका ब्रीथ हो गया एच। तो क्या हो गया बताओ, एल इंटू एच। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। तो एल इंटू एच। अब ऐसा ही जैसे ये आगे का है ऐसा ही पीछे का है, जैसा ये है ऐसे ही पीछे का ये हिस्सा है, जैसा ये है ऐसे ही पीछे का है। तो बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू एल इंटू एच। तो मैं आगे पीछे का हिस्सा ये लिख दूंगा 2 इंटू एल इंटू एच, ठीक है। प्लस अब देखो मैंने आगे और पीछे का लिख दिया, अब कौन सा रह गया भाई, लेटरल। मैं ऊपर नीचे का तो छोड़ ही रहा हूं, आगे पीछे का ले रहा हूं और अगल बगल का। तो देखो अगल बगल का है कौन कौन सा, देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो देखो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी लेंथ होगी, ये ब्रीथ होगी। तो मैं ऐसे लिख दूं इसको बी इंटू एच। भाई ये इधर का बी इंटू एच और ये भी बी इंटू एच, ठीक है। ये भी बी इंटू एच है ना, और ये भी बी इंटू एच। तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा। अब ध्यान दो, देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे बताओ भाई, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एल प्लस बी, और क्या बचा एच। भाई 2h मैंने बाहर ले लिया, 2h मैंने बाहर ले लिया, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया एल प्लस बी के रूप में, ठीक है। मैंने 2 आगे लिख लिया, एच पीछे लिख दिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बताओ, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला क्या करना है अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया, टोटल में ऊपर नीचे का, आगे पीछे का और अगल बगल का, ये सब जुड़ जाएगा, उसमें टोटल ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये है, आगे पीछे का भी है ना, ऊपर नीचे का भी और अगल बगल का भी, इसमें पूरा एरिया जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, अभी मैंने लिखा आगे पीछे का, आगे पीछे का क्या लिखा 2 इंटू एल इंटू एच, प्लस अगल बगल का ये क्या लिखा मैंने 2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब देखो कौन सा बच गया, ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये बच गया, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या है, एल। लेंथ क्या है बताओ इसकी, देखो ध्यान दो, ये रहा ये हिस्सा, इसकी लेंथ तो एल है, और जो इसकी ब्रीथ वो क्या है, बी है, क्या है बी है। तो इसमें 2 भाई ऊपर नीचे का जोड़ रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है। 2 इंटू एल इंटू बी। भाई देखो मैंने क्या क्या ध्यान रखना, जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे का हिस्सा है, इसको छोड़ दूंगा, ऊपर और नीचे का इसको कौन कौन सा लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया में अगल बगल का और आगे पीछे का, वो मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। इससे ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल में देखो ऊपर नीचे का भी काउंट होगा, आगे पीछे का भी और अगल बगल का भी काउंट होगा, ठीक है। तो ये लिख दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी, थोड़ा सा क्रम से लिख रहा हूं, एल इंटू बी प्लस बताओ बी इंटू एच, बी इंटू एच प्लस, और ये हो जाएगा एल इंटू एच, ये हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ये हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है अपने को, किसमें, क्यूबॉइड में। अब बात करते हैं हम किसकी, क्यूब की। अब किसकी बात करेंगे बताओ, ध्यान दो, अब हम कर रहे हैं क्यूब की, ठीक है, क्यूब की। देखो इसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट अलग अलग होती है भाई, क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रीथ और हाइट अलग अलग होती है, और क्यूब में ये क्या होती है, सेम होती है, लेंथ भी ब्रीथ भी और हाइट भी। देखो जैसे कैसे बनेगा क्यूब भाई, कुछ इस तरीके से बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये अपना हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो देखो ये वाली साइड ये भी कितना है, लेंथ ये भी ए है, ब्रीथ ये भी कितना है, ए है, और जो हाइट है ये भी क्या है, ए है। तो इसका देखो लेटरल सरफेस एरिया ध्यान देना है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताओ क्या होंगे, बताओ भाई। इसमें तीनों साइड क्या है,
लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है। क्यूब में यही तो होता है, क्यूबॉइड में अलग अलग होता है, इसमें सेम होता है। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया देखो आगे पीछे का, आगे का जैसे ये हिस्सा है, आगे का भाई ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, और पीछे का भी सेम है, तो आगे पीछे का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकता हूं। बताओ 2 स्क्वायर हो गया ना। और अगल बगल का, अगल बगल का देखो ये इधर की साइड का और इधर का, ऊपर नीचे का तो मेरे को लेना नहीं है। तो देखो आगे का पीछे का, आगे का भी ए स्क्वायर, पीछे का भी ए स्क्वायर, अगल का भी ए स्क्वायर, बगल का भी ए स्क्वायर, तो कितने ए स्क्वायर हो गए, 4 स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर हो गए, 4 स्क्वायर। ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल में 6 के 6 साइड, देखो आगे का पीछे का, ऊपर का नीचे का, अगल का बगल का, यानी लेफ्ट का और राइट का। ठीक है। तो कितने ए स्क्वायर बन रहे हैं, कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 6। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम, भाई लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो ये भी ए है, लेंथ भी, ब्रीथ भी और हाइट भी ए है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 4 ए स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 ए स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का, बताओ, ए क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का, ए क्यूब। ठीक है। कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है ये फॉर्मूले। तो अब बात करते हैं सिलेंडर की। देखो इस तरीके से कुछ, तो किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर। तो बताओ सिलेंडर कैसा बना होता है, जैसे ड्रम होता है ना, ड्रम देखा होगा, नीला ड्रम, ध्यान, वो वाला। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ड्रम वगैरह होता है, ये इस तरीके से, और ये क्या बन रहा है, इसमें सर्कल बन रहा होगा ऊपर नीचे। ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, बताओ, ये हो गया अपना सिलेंडर। ठीक है। इसकी ये रेडियस है, ये सर्कल है, तो ये यहां से यहां तक ये क्या हो गई, रेडियस। और ये भी यहां से यहां तक क्या होगी, बताओ, ये रेडियस। 2 सर्कल बन रहे हैं ऊपर नीचे, और ये हो जाएगा अपना हाइट। सीधी लाइन इस तरीके से खींच दी। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो देखो सिलेंडर के लिए भी हमें क्या ध्यान रखना है, 3 बातों का ध्यान रखना है। किस किस का, अब देखो इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं आएगा, इसमें कर्व सरफेस एरिया आएगा। ठीक है। ये वाला कर्व भी बन रहा है इसमें, तो इसमें लिखेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया। एक तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम, और वॉल्यूम। अब देखो कर्व सरफेस एरिया, जैसे सिलेंडर है उसमें कर्व कौन सा बन रहा है, ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, ये हो गया अपना, क्या हो गया बताओ, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। देखो जैसे मार्कर है, ये अब अपना क्या है, सिलेंडर की फॉर्म में ही है, तो ये वाला कर्व, ये वाला, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है। ऊपर सर्कल बन रहे हैं दो, एक ये सर्कल ये रहा, और नीचे भी सर्कल बनेगा। ठीक है। इस तरीके से तो कर्व सरफेस एरिया ये वाला पार्ट, कर्व सरफेस एरिया, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है। अब टोटल में भाई ऊपर का भी जुड़ जाएगा, नीचे का भी कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो 2 सर्कल का एरिया है ये भी जुड़ जाएगा। तो देखो कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा 2 पाई आर एच प्लस, अब देखो एक तो ये सर्कल बन रहा है, ठीक है, एक ये सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक ये सर्कल है, एक ये है, तो 2 सर्कल का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। अब वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इतना ध्यान रखना है इसमें। अब देखो, अब किसकी बात करें, अब बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की। राइट सर्कुलर कौन, कौन की बात करी थी अपन ने, ठीक है, कौन पढ़ा है 9th क्लास में तुमने, तो इसमें हमें पढ़ना है राइट सर्कुलर कौन। कहने का मतलब देखो इस तरीके से, इस तरीके से ये अपन ने बना लिया कौन, क्या बना लिया, कौन बना लिया। ठीक है। तो देखो नीचे सर्कल बन रहा है, तो सही से बना रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये अपना कौन बन गया। तो देखो ये नीचे सर्कल बन रहा है, नीचे तो ये रेडियस हो गया, क्या हो गया, रेडियस, और ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, क्या हो गई, हाइट, इसको एच से, और ये स्लांट हाइट हो गई, इसको मैंने एल से नाम दे दिया। ठीक है। तो देखो राइट सर्कुलर कौन, कहने का मतलब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल, कैसा होना चाहिए, राइट एंगल, तो हम इसको नाम दे दिया राइट सर्कुलर कौन। तो देखो ये रेडियस हो गई यहां से यहां तक, ये हाइट हो गई इसकी, ये स्लांट हाइट हो गई। तो देखो स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, स्लांट हाइट निकालते हैं भाई, ये राइट एंगल बन गया पूरा, ये यहां से यहां तक ये राइट एंगल, तो ये क्या हाइपोटेनस मान लेंगे, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, तो कैसे निकाल लेंगे बताओ, स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट, इस तरीके से।
तो स्लैंट हाइट को ऐसे निकालेंगे। अब देखो हमें ये राइट सर्कुलर कौन है, तो हमें क्या पता होना चाहिए इसमें भी, बताओ, कर्व सरफेस एरिया। क्या पता होना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया। और क्या पता होना चाहिए? और पता होना चाहिए हमें वॉल्यूम। क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम। तो देखो कौन का जो CSA है ना, क्या है? कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा बताओ? कौन का सरफेस एरिया होगा? कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। ठीक है। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया, भाई देखो कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा? CSA। देखो कर्व, कर्व यही तो बन रहा है, ये वाला जहां मेरा मार्कर चल रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको। ठीक है, यही तो होगा कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? भाई ये कर्व तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इसके अलावा ये सर्कल का एरिया ये भी तो आ जाएगा टोटल में। तो ऐसे लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, पाई आर एल प्लस नीचे सर्कल बन रहा है तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर। तो यहां बचा एल और यहां क्या बचा? आर। क्या बचा? आर। तो ये ध्यान रखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, इस तरीके से। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी इसकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ कौन की वॉल्यूम क्या होगी? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये बताओ, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। इसके अलावा ये सिलेंडर का हो गया। ठीक है, तो सिलेंडर और कौन में हमें ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो अब बात करते हैं स्फीयर की। तो लिखते हैं, देखो स्फीयर, स्फीयर में क्या होता है? ठीक है, तो स्फीयर में देखना है अपने को, स्फीयर कैसे बनाए? जैसे बॉल होती है, स्फीयर के लिए किसको ध्यान रखना है? बॉल होती है, इस तरीके से। ये अपना हो गया इस तरीके से। ठीक है, और ये बन गया अपना इस तरीके से बॉल। बॉल को ध्यान रखना है, स्फीयर में किसको ध्यान रखना है? बॉल को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ अपना? ये रेडियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रेडियस। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? रेडियस। तो देखो स्फीयर के कंडीशन में, स्फीयर के लिए भी हमें 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो कर्व सरफेस एरिया, इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें हमें 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है, स्फीयर की कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है? बॉल को। ठीक है, बॉल होती है ना वो। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो कर्व सरफेस एरिया ये पूरा बॉल होती है जैसे, ठीक है, पूरा उसका ये वाला हिस्सा ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम रहेगा। भाई बॉल है उसका पूरा हिस्सा, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा? सेम। तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का? वॉल्यूम हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का सेम होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। अब हेमिस्फीयर और देख लेते हैं साथ के साथ में। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? हेमिस्फीयर। ठीक है, तो लिख ले हेमिस्फीयर। बताओ हेमिस्फीयर क्या होगा? भाई ये अपना बॉल है, ये अपना क्या है? पूरा बॉल, और बॉल को बीच में से काट दे। बॉल को क्या करें? बीच में से काट दे, तो कैसे बन जाएगा? कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो भाई ये इस तरीके से बन जाएगा कुछ। बॉल को बीच में से काट दिया। ठीक है, तो ये वाला, ये यहां से यहां तक क्या है? ये तो रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, अब देखो इसमें, इस कंडीशन में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा ये ध्यान रखना है अपने को। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। बताओ हेमिस्फीयर के केस में क्या होगा? भाई अपन ने बॉल को क्या किया? हेमी उसका आधा, स्फीयर का आधा कर दिया, उसको बॉल को जैसे हमने बीच में से काट दिया। तो ठीक है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये बताओ, कर्व सरफेस एरिया ये वाला हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। भाई बॉल को मैंने दो, पूरे का क्या है? कर्व सरफेस एरिया। बताओ 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा भाई 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल में क्या क्या हो जाएगा?
भाई ये तो रहेगा ही कर्व सरफेस एरिया, ये तो क्या होगा, रहेगा ये वाला हिस्सा तो, ठीक है। तो ये 2 पाई r स्क्वायर ये तो रहेगा ही। अब देखो ये और आ जाएगा इसमें, एरिया ऑफ बेस, ये एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है बताओ, सर्कल बन रहा है, एरिया ऑफ बेस में क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा πr²। ध्यान देना है, देखो ये कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया, 2 πr², ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में देखो कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, और ये एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ये तो रहेगा ही, इसके अलावा एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, πr²। तो ये कितना हो गया बताओ, 2 πr² और πr², तो ये हो गया 3 πr²। कितना हो गया, 3 πr²। तो टोटल सरफेस एरिया, ये ध्यान रखना है अपने को, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 3 πr²। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 πr², ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं वॉल्यूम की। बताओ हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी भाई, इसके आधी हो जाएगी। स्फेयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 इंटू πr³, ठीक है। तो इसका आधा कर देंगे, इसका आधा क्या होगा बताओ, इसका आधा कर दिया मैंने, किसका, इसका 4/3 πr³ का मैंने क्या कर दिया, आधा। तो देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना बचा भाई, 2/3 कितना आ गया, 2/3 और πr³, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा हेमिस्फेयर का, 2/3 इंटू πr। तो देखो अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की, ठीक है। सॉलिड का कॉम्बिनेशन हो तो हम सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो देखो इस तरीके से हो, यदि मान लीजिए कोई क्या है, ये मैंने सिलेंडर ले लिया, ये मैंने लिया सिलेंडर, ठीक है, और ये इसका हो गया ऊपर का सर्कुलर पार्ट और ये नीचे का, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, सिलेंडर है। अब देखो ये अपना सिलेंडर है जिसकी ये रेडियस है, ये रेडियस है कितना r, ये भी कितना होगा रेडियस r, ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई हाइट, ये क्या हो गई इसकी हाइट। तो देखो अपन ने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, अब सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या किया, एक कोन रख दिया। सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या किया, सॉरी इस तरीके से हेमिस्फेयर रख देते हैं पहली कंडीशन में। देखो ध्यान दो, पहली कंडीशन ध्यान रखनी है अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में। तो देखो ये अपना सिलेंडर है, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, हेमिस्फेयर रख दिया। क्या रख दिया, हेमिस्फेयर, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गया, एक हेमिस्फेयर हो गया, और ये हो गई इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस होगी। ध्यान देना है, ये अपना सिलेंडर था ये वाला, है ना, इसके ऊपर मैंने हेमिस्फेयर रख दिया। तो अब मुझे फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है बताओ, मुझे फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, इस सॉलिड का, भाई कॉम्बिनेशन है किस किस का, सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का। और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, और हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, देखो जहां मेरा मार्कर चल रहा है, देखो टोटल सरफेस एरिया में ये पूरा आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में ये पूरा आ गया, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ध्यान से देखते जाना है, तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, बताओ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर। इसके अलावा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे प्लस हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब और क्या बच गया भाई टोटल सरफेस एरिया में, और ये आ जाएगा ये वाला पार्ट, कौन सा भाई, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो लिख देंगे प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ध्यान देना है, मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास कॉम्बिनेशन है किस किस का, सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का। तो मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का। इसके अलावा इसमें कर्व सरफेस एरिया किसका आ गया, सिलेंडर का। और जो सर्कुलर बेस है, नीचे सर्कल बन रहा है, उसका भी तो एरिया टोटल सरफेस एरिया में काउंट हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2 πr², 2 πr²। भाई स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4 πr²। तो हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, 2 πr²। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, 2 πr²। इसके अलावा देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है बताओ, सिलेंडर का होता है 2 πrh। क्या होता है, 2 πrh। और इसके अलावा एरिया ऑफ सर्कुलर बेस बच गया, ये एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये भी जुड़ेगा, तो इसका एरिया हो जाएगा πr²। इसका एरिया हो जाएगा πr²। तो ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया किस किस का, सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो देखो वॉल्यूम में हमें कुछ नहीं करना, वॉल्यूम किसकी लेनी है भाई, दो हमारे पास सॉलिड है, एक तो हेमिस्फेयर है और एक क्या है, सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ, बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, बताओ, हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, बताओ, सिलेंडर, इन दोनों का लेना है हमको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, बताओ, ये होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बताओ ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई, वॉल्यूम में हमें कुछ नहीं करना, वॉल्यूम हेमिस्फेयर के लिए नहीं, मैंने ये लिख दिया, और वॉल्यूम किसके लिए नहीं, सिलेंडर की, तो वो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया में आप इसको काउंट मत कर लेना, ये डेड पार्ट है। ठीक है, इसको अपने को काउंट नहीं करना है, केवल ये कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का, कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, और जो सर्कुलर एरिया किसका, बेस का, ये लेना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया में लेना, वॉल्यूम में हमें कुछ नहीं करना, वॉल्यूम हमारे दोनों फिगर की, किसकी, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम लेनी है और सिलेंडर की वॉल्यूम लेनी है, उनका सम कर देना, तो ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगा इस सॉलिड का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की दूसरी कंडीशन है, देखो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, क्या लें, ये मान लीजिए ये है अपना हेमिस्फेयर, क्या है, हेमिस्फेयर है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया, हेमिस्फेयर है, ये इसकी रेडियस होगी, मान लीजिए यहां से यहां तक, ये क्या होगी इसकी, बताओ, ये रेडियस होगी, ये भी क्या होगी, ये भी रेडियस होगी। ठीक है, तो अपने पास क्या है, हेमिस्फेयर है। अब हेमिस्फेयर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, एक कोन चिपका देता हूं, हेमिस्फेयर के ऊपर मैंने क्या ले लिया, एक इस तरीके से, ये अपना हो गया कोन, ये क्या हो गया, कोन। तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, बताओ, ये वाली हाइट हो जाएगी इसकी h, ये हो जाएगी h, और ये क्या, यहां से यहां तक तो r होगी, और ये क्या हो जाएगी l। तो देखो ध्यान देना है, ये अपन ने भाई थोड़ा सा इसको सही से कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की दूसरी कंडीशन है मेरे पास, ये क्या है, हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, और उसके ऊपर मैंने क्या चिपका दिया, बताओ, उसके ऊपर मैंने कोन रख दिया। ठीक है, कोन चिपका दिया, या ऐसे कहें कोन के नीचे मैंने क्या लगा दिया, हेमिस्फेयर, कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जाएगा, बताओ, हमसे पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, क्या पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, ये अपना क्या है, हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, बताओ, कौन रख दिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, देखो ये एरिया, कर्व सरफेस एरिया काउंट होगा किसका, ये यहां से यहां तक लेकर किसका है, ये कौन का, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। ठीक है, इसके अलावा और क्या काउंट होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। भाई मैं देखो हमारे पास ये क्या है, हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, उसके ऊपर मैंने कौन रख दिया। ठीक है, इस तरीके से रेडियस वगैरह ये इसकी है, ये सलांत हाइट है। तो देखो हमसे पूछा है इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखो टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया किसका लेंगे, कौन का, ये लिख दिया। इसके अलावा ये वाला हिस्सा कर्व सरफेस एरिया किसका लेंगे, हेमिस्फेयर का, तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, एरिया है भाई ये। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, बताओ, पहले तो मैंने ये लिख दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, इसके अलावा लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, किसका, हेमिस्फेयर का। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन हो जाएगा पाई आर एल, क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये वाला हिस्सा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, किसकी, वॉल्यूम की। बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन का, तो वॉल्यूम में हमें कुछ नहीं करना, हमारे दोनों जो कॉम्बिनेशन है उनकी क्या लेनी है, वॉल्यूम को सम कर देना है। कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम किसकी लेनी है, बताओ, कौन की, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यहां लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो देखो ध्यान दो, बताओ क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन का वॉल्यूम क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये ध्यान रखना है, देखो वॉल्यूम में हमें कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ कौन मैंने लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है,
तो ये हो जाएगा अपना वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की तीसरी कंडीशन है अपनी इस तरीके से। मान लीजिए अपन ने कोई ले लिया सिलेंडर, ये क्या ले लिया? सिलेंडर। ठीक है, और ये क्या बन रहे हैं? ये सर्कुलर पार्ट है इसका। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? अपना सिलेंडर है। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक मान लीजिए ये क्या है? ये रेडियस है। ये भी यहां से यहां तक क्या हो गई? बताओ, ये भी रेडियस होगी। और ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगा हाइट। ये क्या हो गया? अपना हाइट। तो देखो ध्यान देना है, हमने कोई सिलेंडर ले लिया। ठीक है, अब इसके अगल बगल में इधर और इधर मैंने क्या चिपका दिया? मैंने क्या रख दिया? ये रख दिया हेमिस्फीयर। ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या हो गया? हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया? रेडियस। यहां से यहां तक ये क्या हो गया? बताओ, ये रेडियस हो जाएगा। तो देखो ध्यान देना है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की हमारी तीसरी कंडीशन है, ये अपना क्या है? सिलेंडर है। और उसके मैंने अगल बगल में क्या चिपका दिए? मैंने इसके चिपका दिए हेमिस्फीयर। तो देखो हमें क्या पता करना है? हमें तो वही पता करना है कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद फाइंड करना है हमें वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में देखो ये कर्व सरफेस एरिया किसका काउंट होगा? सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया किसका होगा? सिलेंडर का। ठीक है, ये वाला हिस्सा टोटल सरफेस एरिया में तो लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, उसमें क्या जुड़ जाएगा? और क्या बच गया? देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस वाले भाई ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, एक ये बन रहा है, तो कितने हेमिस्फीयर बन रहे हैं? बताओ कितने हेमिस्फीयर बन रहे हैं? 2 हेमिस्फीयर बन रहे हैं। तो लिख देंगे 2 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ध्यान देना है भाई, मैंने ये एक मेरा सिलेंडर था ये वाला, है ना, मैंने अगल बगल में क्या चिपका दिया? उसके हेमिस्फीयर चिपका दिए। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इस कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा भाई? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और दोनों जो हेमिस्फीयर है इनका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया किसका? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। ध्यान देना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। इसके अलावा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दो बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हो जाएगा अपना ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और जो दोनों हेमिस्फीयर बन रहे हैं इनका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? हेमिस्फीयर का ये होता है। तो 2 है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वॉल्यूम में क्या करना है? वॉल्यूम में तो अपने को ऐसे कैसे लिखना है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके अलावा भाई मेरे पास 2 क्या बन रहे हैं? हेमिस्फीयर, तो दोनों हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम किसकी निकाल रहा है? सिलेंडर की। इसके अलावा 2 हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होगा? ये होगा भाई 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 2/3 और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा? पाई आर क्यूब। इस तरीके से तो ये हो जाएगा अपना वॉल्यूम इस सॉलिड का, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम ये हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2/3 पाई आर क्यूब। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की चौथी कंडीशन है, देखो मान लीजिए ये अपना कोई हेमिस्फीयर है, ये क्या है? हेमिस्फीयर है। ध्यान से देखना भाई, ये हो गया अपना हेमिस्फीयर। ठीक है, ये रेडियस हो गई इसकी यहां से यहां तक। मान लीजिए मैं रेडियस को क्या लेता हूं? रेडियस ले लिया मैंने कैपिटल आर। रेडियस मैंने क्या ले लिया? कैपिटल आर। अब मैं इस पे क्या रखता हूं? मैं इस पे कोण रख देता हूं। इस तरीके से मैंने क्या रख दिया? कोण रख दिया। ठीक है, ये रख दिया मैंने कोण, ये रख दिया मैंने इस पर कोण। ठीक है, ध्यान से देखना है भाई, भावनाओं को समझना है और ध्यान से देखते जाना है। ये मान लीजिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसकी रेडियस हो गई कितना? स्मॉल आर। तो देखो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है, हेमिस्फीयर की रेडियस को मैंने मान लिया कैपिटल आर, और जो अपना कोण है, कोण की रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल आर। ठीक है, और ये कोण की हो गई हाइट, ये कोण की क्या हो गई? हाइट, और ये हो गई स्लांट हाइट, ये हो गई स्लांट हाइट। ठीक है, आगे समझ में? ये अपना हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये क्या है? अपनी कैपिटल आर इसकी रेडियस है, और ये कोण है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, ये इसकी हाइट हो गई, ये स्लांट हाइट हो गई। अब हमसे
पूछा गया इसका टोटल सरफेस एरिया, इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में देखो, पहले तो ये ले लो, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, किसका भाई? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन? तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। इसके अलावा अब देखो, ये ले लो, ये हिस्सा किसका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, अब कौन कौन सा और बच गया भाई? ये कौन का मैंने कर्व सरफेस एरिया ले लिया और हेमिस्फेयर का, और ये वाला हिस्सा भी तो देखो, ये वाला भाई, ये भी तो टोटल सरफेस एरिया में आएगा, ठीक है, ये भी तो टोटल सरफेस एरिया में आएगा। तो देखो दो सर्कल बन रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला हेमिस्फेयर वाला सर्कल है और एक ये छोटू सर्कल बन रहा है, कौन वाला, दो सर्कल बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकाले, यदि बड़ा वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला जो सर्कल है उसमें से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो क्या करेंगे भाई? एरिया ऑफ स्मॉल, सॉरी, एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस कर देंगे उसमें से एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ध्यान से देखना है, मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं इस कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन क्या है? अपने पास है एक हेमिस्फेयर और एक है ये क्या है, कोन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया में पहले मैंने ले लिया कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, फिर ले लिया मैंने कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का। अब ये हिस्सा बच गया जहां पर मैंने ये मार्कर चला रखा है, इस तरीके से ये हिस्सा बच गया। तो ये कैसे निकलेगा भाई? एक तो ये बड़ा सर्कल है, बड़े वाला सर्कल है, तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल, उसमें से माइनस कर दिया ये छोटा वाला सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। तो ये अपना टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया कौन का, कौन का कर्व सरफेस एरिया, कौन का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा? पाई आर एल। कितना हो जाएगा? पाई आर एल, ठीक है। अब देखो हेमिस्फेयर है, अब क्या है अपना हेमिस्फेयर, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला हिस्सा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये हो जाएगा अपना 2 पाई, और आर, ये देखो इसमें आर कैपिटल आर है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला जो बच गया, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर, सॉरी कैपिटल आर आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का हो जाएगा, इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ये, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ये। कर्व सरफेस एरिया किसका ले लिया मैंने? कोन का। कर्व सरफेस एरिया किसका ले लिया? हेमिस्फेयर का। और ये वाला हिस्सा निकालने के लिए मैंने बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन में और सोच सकते हैं इसको, कैसे सोचे बताओ? दूसरी कंडीशन में और करके लिख लो भाई, और करके लिख लेते हैं इस तरीके से। दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया किसका, ये तो लेना ही पड़ेगा अपने को, कोन का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। प्लस एक चीज और ध्यान रखना, यदि मैं टोटल सरफेस एरिया किसका, टोटल सरफेस एरिया किसका बताओ? हेमिस्फेयर का। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर के में से ये मैं एरिया ऑफ कोन, जो बेस एरिया है, जो बेस है कोन का, इसको माइनस कर दूं। ध्यान देना है, यदि मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में से ये जो बेस है जिसका, किसका, कोन का, इसको माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया निकल जाएगा अपने को, ठीक है। ये आ जाएगा, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में से मैं बेस एरिया माइनस कर दूं, बेस एरिया ये वाला माइनस कर दूं, ये वाला माइनस कर दूं, किसका? बेस एरिया जो कोन का है। तो ये अपने का क्या निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया तो ऐसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे इस कॉम्बिनेशन की? तो अपन देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कोन की, और वॉल्यूम में कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर,
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई इसमें आर स्मॉल आर है, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें मैंने ये ले लिया 2/3 पाई, सॉरी क्यूब आएगा ये 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना वॉल्यूम। इस कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये, ध्यान देना वॉल्यूम में मैंने कुछ नहीं किया, वॉल्यूम कौन की वॉल्यूम ले ली, क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है निचला हिस्सा है इसके ले ली, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर अपने का देखो हेमिस्फेयर का आर क्या है, कैपिटल है, तो मैंने कैपिटल ले लिया। दोबारा देखते हैं एक बार, देखो दोबारा देख लो ध्यान से। देखो ये अपने का क्या था, हेमिस्फेयर था, ये अपना हेमिस्फेयर है। इस पे मैंने क्या चिपका दिया, इस पे मैंने क्या चिपका दिया, क्या रख दिया इसके ऊपर, कौन रख दिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे भाई, हेमिस्फेयर की रेडियस तो कैपिटल आर है और जो कौन है इसकी स्मॉल आर है, ये छोटा है, ठीक है। तो अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया देखो कौन का कर्व सरफेस एरिया ले लिया मैंने, कौन का कर्व सरफेस एरिया, इसके अलावा हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ये लिख दिया। अब ये हिस्सा बच गया, ये हिस्सा बच गया, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे भाई, दो सर्कल बन रहे हैं, एक तो बड़े वाला जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर, एक छोटे वाला। यदि बड़े वाले में से मैं छोटे वाला माइनस कर दूं तो बिग सर्कल में से मैं स्मॉल सर्कल माइनस कर दिया, तो कौन कर्व सरफेस एरिया कौन का ये हो गया, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का ये हो गया, और बड़े में से छोटा माइनस कर दिया सर्कल का एरिया, तो ये आ गया कर्व टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम में मैंने दोनों की वॉल्यूम जोड़ के लिख दी, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की अगली कंडीशन है, देखो इस तरीके से अपने पास क्या है, ये मान लेते हैं हम, हमारे पास है एक क्यूब, तो क्यूब बना लेंगे सबसे पहले। ये मैंने बना दिया क्यूब, ठीक है। इस तरीके से क्यूब बना लिया। तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब की जो सारी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। क्यूब की सारी साइड कैसी होती है, इक्वल। मान लीजिए ये साइड क्या है, ए है, मैंने ये साइड ए मान लिया, लेंथ मैंने ए मान लिया, तो ब्रीथ भी क्या हो जाएगी बताओ, ये भी ए हो जाएगी, और जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगी ए, ठीक है। ये आप सबको पता है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ये एक क्यूब ले लिया, क्या ले लिया, क्यूब, ठीक है। तो क्यूब के ऊपर मैंने हेमिस्फेयर रख दिया, ये अपना क्यूब है, इसके ऊपर मैंने एक छोटू सा इस तरीके से मैंने क्या रख दिया, एक हेमिस्फेयर रख दिया, क्या रख दिया, एक हेमिस्फेयर रख दिया। ध्यान से देखना है, जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस है आर, जिसकी रेडियस क्या है आर। देखो मैंने क्या किया, एक क्या लिया, क्यूब लिया, क्यूब के ऊपर मैंने टॉप पर मैंने क्या रख दिया, हेमिस्फेयर रख दिया, जिसकी रेडियस क्या है आर है। तो अब हमें इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, और हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, और हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो दो तरीके हैं इसके फाइंड करने के। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते सकते हैं। तो देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब किस किस पार्ट को हम छू सकते हैं। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे हेमिस्फेयर का, ये वाला हिस्सा, तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसके अलावा और कौन कौन सा पार्ट लेंगे भाई, लेटरल सरफेस एरिया ले लेंगे क्यूब का, आगे पीछे का, अगल बगल का, आगे पीछे का, अगल बगल का। इसके अलावा बेस भी छू सकते हैं हम, बेस भी तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। तो देखो लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बेस को ले लेते हैं, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब, ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब। इसके अलावा अब बच गया अपना ऊपर का हिस्सा। देखो मैंने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया ले लिया हेमिस्फेयर का, और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आगे पीछे अगल बगल का, और बेस भी ले लिया। अब ऊपर के हिस्से में ध्यान दो, ऊपर के हिस्से में क्या करेंगे भाई, ये तो डेड पार्ट है, टॉप पर देखना है, इसको तो हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो मैं ये टॉप में से, ये टॉप है जो, ये क्या बन रहा है बताओ, स्क्वायर बन रहा है भाई, जो टॉप है ये स्क्वायर तो बन रहा है। ये यदि मैं इसमें से टॉप में से इसको माइनस कर दूं, इस एरिया भाई, ये जो हेमिस्फेयर है इसका ये नीचे का हिस्सा है जो ये किस जो उसको छू रहा है, टॉप को छू रहा है, वो क्या बन रहा है, सर्कल ही तो बन रहा है, सर्कल ही तो बन रहा है, जो बेस है ये सर्कल ही तो बन रहा है। कहने का मतलब जो मैं ये स्क्वायर बन रहा है ऊपर टॉप पर, ये स्क्वायर में से यदि सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये हिस्सा आ जाएगा। कौन सा हिस्सा आ जाएगा, ये हिस्सा, ठीक है, जो ये बच गया टॉप का, इसको तो छू नहीं सकते। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर जो रेडियस है वो होगी अपनी a/2, रेडियस क्या होगी a/2, रेडियस क्या होगी a/2। तो देखो अपन टॉप का जो टॉप का हिस्सा है वो निकाल रहे हैं, टॉप का। देखो टॉप में से टॉप क्या बन रहा है, स्क्वायर है, उसमें से यदि मैं इसके सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे,
लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ क्यूब। ऊपर का टॉप की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ टॉप ऑफ स्क्वायर ऑफ क्यूब, माइनस, इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये माइनस कर दिया मैंने। ध्यान देना है, देखो टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहा हूं, तो उसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, आर कितना है अपना, आर है a/2, तो a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, आगे पीछे का अगल बगल का कितना हो जाए बताओ भाई, कितने स्क्वायर बन रहे हैं, एक तो ये स्क्वायर, एक इसके पीछे, एक ही अगल में एक बगल में। ठीक है, इस तरीके से एक लेफ्ट में एक राइट में, भाई 4 स्क्वायर बन गए ना, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। इसके अलावा एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब, भाई बेस भी तो लेना है अपने को, बेस भी तो काउंट करना है टोटल सरफेस एरिया में, तो बेस भी स्क्वायर बन रहा है, तो ये इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। प्लस अब देखो एरिया, अब टॉप की बात कर रहे हैं, टॉप में देखो ये भी ऊपर भी क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें से मैं एरिया ऑफ सर्कल, तो टॉप का क्या एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं, ध्यान देना है किसका, एरिया ऑफ सर्कल, इस वाले सर्कल जो हेमिस्फीयर का जो सर्कल बन रहा है इसका, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है अपना a/2, तो ये हो जाएगा a/2 का स्क्वायर। ठीक है, a/2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक तो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। ध्यान रख लो, वॉल्यूम में तो वही है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम में तो दोनों की जो हमारे सॉलिड है दोनों की वॉल्यूम जोड़ दो, तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन, प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन की वॉल्यूम क्या होती है, a क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है अपना, आर है a/2, तो ये हो जाएगा a/2 का क्यूब, a/2 का क्यूब, तो ये वो वॉल्यूम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ अपना, वॉल्यूम ये हो जाएगा कॉन की वॉल्यूम और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम। अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका कोई सोच रहा है तो बताओ। देखो यदि मैं क्या करूं, टोटल सरफेस एरिया, दूसरी कंडीशन टोटल सरफेस एरिया यहां लिख लेंगे और अथवा करके। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, इसी कंडीशन को कैसे सोच सकते हैं भाई, टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये एरिया तो आएगा ही, कौन, कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही जिसको मैं छू सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा मैं टोटल सरफेस एरिया किसका, कौन का, उसमें से ये वाला छोटू सर्कल का माइनस कर दूं, इस ये सर्कल है इसका एरिया माइनस कर दूं। ध्यान से देखना है भाई, ये कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है, यदि मैं टोटल सरफेस एरिया इस कॉन के में से ये वाला सर्कल का माइनस कर दूं, तो अपना ये एरिया निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से, ध्यान देना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से, भाई ये अपना क्यूब है, इसके टोटल सरफेस एरिया में से मैं इस जो एरिया ये वाला है डेड पार्ट है इसको मैं माइनस कर दूं, तो अपना ये टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर दूंगा किसको बताओ, एरिया ऑफ सर्कल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बताओ, आर है अपना a/2, तो a/2 का स्क्वायर, प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दूंगा मैं ये जो सर्कल छू रहा है उस पर टॉप पर, इस वाले हिस्से को डेड पार्ट को माइनस कर दूंगा, यानी पाई आर स्क्वायर, आर कितना है अपना a/2, तो ये हो जाएगा a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी सोच सकते हैं अपन। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को जो अपन ने आज जो बेसिक जो सीखा है इनको आपको ध्यान रखना है, और इन चीजों को हम क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एक बार रिवाइज करना है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 12.1 के साथ। ठीक है।